और नस के पास में यहाँ से जाते हैं, नस के पास में जो सूजन वाला एरिया है ना, यहीं पे हम एक दवा दे देते हैं इसको। दवा वहाँ का सूजन वगैरह कम कर देता है और मरीज बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। ये लाल वाला डिस्क जो होता है ना, वो निकल जाता है प्रेशर से, तो वो निकल करके जो पीला वाला जो नस होता है ना, इस पे इरिटेशन करता है। तो ये डिस्क निकलता है, ये सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं होता है, इस डिस्क निकलने के साथ ना पूरा स्वेलिंग इडिमा हो जाता है इस एरिया में। साइटिका भी इधर के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है और साइटिका के जो मरीज हैं वे काफ़ी कराते हैं, छटपटाते हैं और इलाज के लिए, निदान के लिए, उपचार के लिए यत्र तत्र और सर्वत्र भटकते हैं। उसके बाद भी उनकी पीड़ा और उनकी वेदना जब कम नहीं होती है तो ऊपर वाले पे आफ लगा के थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन वैसे साइटिका के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के मैं आया हूं और आशा करता हूं कि इस खबर को आप देखेंगे, लाइक, कमेंट और शेयर भी करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो साइटिका के मरीज हैं उनको इसका लाभ मिल सके। अभी हम गोपालगंज के सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने स्थित माया हॉस्पिटल के प्रांगण में डॉक्टर सानू गुप्ता जी के पास हैं। डॉक्टर सानू गुप्ता जी एक हड्डी के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और उत्तर बिहार में कम समय में जो है हड्डी के रोगों के उपचार के लिए, हड्डी के रोगों के निदान के क्षेत्र में एक बहुत सुंदर पहचान स्थापित कर ली है डॉक्टर सानू गुप्ता ने। डॉक्टर सानू गुप्ता जी से जानने का प्रयास करेंगे कि साइटिका एक बहुत पीड़ादायक रोग है। साइटिका के मरीजों को यहाँ देख रहे हैं कि लगातार जो है रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन दिया जा रहा है और कई मरीजों से मेरी बात होती है तो लोग बताते हैं कि जब से सुइया लगा है तब से हम बिल्कुल ठीक हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेतों में काम करते हैं और अपनी दैनिक नित्य क्रियाओं का निर्वहन बड़ी बाखूबी रोज कर लेते हैं। तो हड्डी में सुई देने का जो रीढ़ में है उस पर बात करेंगे। बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। आजकल देख रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में आप सुई दे रहे हैं और साइटिका ठीक हो जा रहा है, क्या है, कैसे है? देखिए, ये बेसिक मेडिकल साइंस का एप्लीकेशन है जी। हम सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम सब साइंस में बिलीव करते हैं। जी। तो साइंटिफिकली हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, जी। अब कौन सा मरीज क्या प्रॉब्लम के साथ आ रहा है। ठीक है, तो साइटिका का जो मरीज है वो दो तरह के एक मरीज हम लोग के पास ज़्यादातर मिलते हैं। एक तो वो जो यंग अडल्ट हैं, जो 30, 40, 45 या फिर 25 साल के एज ग्रुप में हैं, जो किसी कारणवश अचानक से आगे झुक के कोई भारी सामान उठाया उन्होंने, उनकी डिस्क निकल गई और उनकी नस को दबा रही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जैसे डिस्क निकल जाती है। कितने दो हड्डी जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी, वो हड्डियों के मनके होते हैं एक ईंट के ऊपर, उनके दोनों के बीच में ना एक ब्रिक्स जैसी एक डिस्क होती है। तो आगे झुक के कोई काम करने से अचानक से उनका ये डिस्क निकल जाता है और ये पीला वाला नहीं, ये लाल वाला जी। ये लाल वाला डिस्क जो होता है ना, वो निकल जाता है प्रेशर से। तो वो निकल करके जो पीला वाला जो नस होता है ना, इस पे इरिटेशन करता है। तो ये डिस्क निकलता है, ये सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं होता है, इस डिस्क निकलने के साथ ना पूरा स्वेलिंग इडिमा हो जाता है इस एरिया में। तो इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट। पहले तो इनको दवा सुई पानी से हम लोग कोशिश करते हैं ठीक करने के। जो मरीज दवाई सुई पानी से नहीं ठीक हो पाते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं कि ना, यहाँ जैसे रीढ़ की हड्डी, हम आगे तो पूरा पेट होता है जी, तो उस पर तो नहीं कर सकते हैं कुछ वहाँ से, तो हम पीछे से जाते हैं, यहाँ साइड से जाते हैं और नस के पास में, यहाँ से जाते हैं, नस के पास में जो सूजन वाला एरिया है ना, यहीं पे हम एक दवा दे देते हैं इसको। दवा वहाँ का सूजन वगैरह कम कर देता है और मरीज बहुत जल्दी रिलीफ हो जाता है। ये एक एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है, इसका मिनिमल साइड इफेक्ट होता है, रिजल्ट मैक्सिमम होता है। खर्च क्या आता है इसमें? खर्च भैया कोई खास नहीं है। यहाँ पे हम हॉस्पिटल में कम दाम में अच्छा इलाज करने की कोशिश करते हैं। खर्च इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कम से कम में मरीजों का कर दिया करें। निर्धन लोगों को भी आराम मिल जाएगा कम पैसे। हाँ, ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। इसमें क्या है कि ना, आपका नर्व के अराउंड में स्वेलिंग कम हो जाती है तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो जब ठीक हो जाता है तो हम लोग उनको स्ट्रीनियस एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि ये जो रीढ़ की हड्डी के साइड की मसल्स जब मजबूत हो जाती हैं तो एंटीरियर प्रेशर एज सच कम हो जाता है। क्या है ना, प्रेशर जो पूरे शरीर का है ना, रीढ़ की हड्डी पे आगे भी है पीछे भी है, तो पीछे की तरफ में अगर जब ये पेन रिलीफ होता है तो हम नेक्स्ट 3-4 वीक्स में इनकी मजबूती से एक्सरसाइज करवाते हैं, ताकि जैसे मसल्स लोड लेना शुरू हो जाता है पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। एक तो ये पेशेंट्स होते हैं, एक बूढ़े बुजुर्ग के होते हैं। बूढ़े बुजुर्ग का क्या होता है ना कि उनका पोस्चर हो गया या हजार कारण से उनकी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइन में भी हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएँ तो यहाँ जो फैसेट जॉइंट्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी में भी जोड़ होते हैं, रीढ़ की हड्डी की जोड़ की हड्डियाँ बढ़ने लगती हैं और अंदर में एक कैनाल होता है। ऊपर से आप अगर देख सके, ये आगे और पीछे दोनों तरफ से या साइड से ये बंद हो जाता है और यहाँ जो नसें जाती हैं वो उनके जाने का रास्ता कम हो जाता है। तो उस स्थिति में हमें क्वांटिफाई करना होता है कि ये पेन क्यों है, कहाँ से है। और इसमें भी कितनी बार लोग इंजेक्शन लगाते हैं। हम लोग इसमें भी एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन यहाँ से लगा देते हैं, दवा को पूरा डिस्पर्स है, स्वेलिंग कम हो जाता है। एक तो ये भी इंजेक्शन होता है।
एक कुछ पेशेंट होते हैं जो यंग ही एडल्ट्स हैं, मिडिल एज एडल्ट्स हैं, उनकी फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी होने लगती है, तो उनका दर्द इतना होता है कि वो हिल भी नहीं पाता। आपने कई मरीजों को देखा होगा, ऐसे मरीज होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जोड़ों में सुई दे देते हैं, जोड़ों में सुई देते हैं, पेन कम हो जाता है। और मीनवाइल जब पेन कम होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग करा करके हम इनको, तो ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जिनको हम ऑपरेशन से बचा पाते हैं इस इंजेक्शन की मदद से, और इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें यही है कि थोड़ा सा पेशेंट का मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपको सर्जरी से बचना है, तो अगर आपको सर्जरी से बचना है, अगर इंजेक्शन लगाने के बाद से एक्सरसाइज करना होगा। ये मुख्य एक पॉइंट है जिस पे हर रीढ़ की हड्डी का मरीज, जो sciatica का मरीज है, उसको ये समझना पड़ता है। एक्सरसाइज आवश्यक है। एक्सरसाइज आवश्यक है। जब उनका पेन हम कम कर देते हैं, तो वो एक्सरसाइज कर करके वो अपने मसल की बैलेंस, स्पाइन की बैलेंस बेटर कर पाते हैं, और वो लंबे समय तक इलाज, लंबे बड़े ऑपरेशन से बच पाते हैं।